हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के टॉप 50 जीके एमसीक्यू रहेंगे, जो कि टॉप मोस्ट रहेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड जीके क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो चलाया गया था? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? नंगा प्रेरणी चोटी जो है किस श्रेणी में है? तो ऐसे ही जीके रहेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो पहले का बी हो जाएगा आंसर करेक्ट। प्रश्न संख्या दूसरा है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों, यह हिमालय की चोटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे बड़ा हिमनद है रुंडून। रुंडून हिमनद सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 5 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की। तो दोस्तों, अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। अनाईमुड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है। करेक्ट आंसर सी, अनाईमुड़ी। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, इंदिरा सागर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 7 है, किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 8 है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है? तो दोस्तों, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु का उपयोग जो होता है वो होता है क्रोमियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने। पहले देखना है प्रांतीय संविधान समिति। प्रश्न संख्या 9 का सी आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि यहाँ पहला ऑप्शन है केले का, बी है बांस का, नीम और सपेटा। तो दोस्तों, इसका कमेंट में दीजिए। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा बी, बांस। दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ए, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। प्रश्न संख्या 12 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथक। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कथक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है वो जगह कि कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन ढाका। करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महू। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 15 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों, आसान क्वेश्चन है और आप इसका उत्तर आसानी से देख सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन सही होगा। 16 है प्रश्न संख्या, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमिर खुसरो ने तबले का प्रचलन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
प्रश्न संख्या 17 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 18 है, किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों, मुगल वंश के, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। प्रश्न संख्या 19 है, भारत का संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 3 ये रखता है मूल अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार से संबंधित होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो दोस्तों, पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 20 का। 21 है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? दोस्तों, सबसे शुरू में प्रश्न आया था, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, बी राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका का होता है संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण होता है कोशिका में। 22 है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो दोस्तों, इस क्रांति को हम लोग भूरी क्रांति कहते हैं, तो यह कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन में से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए भूरी क्रांति। प्रश्न संख्या 23 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 24 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिया है मुक्वली पुत्र गोशाल, जो संस्थापक थे आजीवक संप्रदाय के। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 25 है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों, देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम में स्थित है? तो संगम में देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अरावली। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, तो यहाँ पर मुंबई भारत का प्रवेश द्वार है, मुंबई में, जो महाराष्ट्र का राजधानी है। 28 मसालों की रानी किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 28 है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं दोस्तों मसालों की रानी। 29 है, कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो दोस्तों, पालक में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 30 है, भारत के किन क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दोस्तों, तापांतर का अर्थ होता है कि रात में बहुत डाउन और दिन में डे में जो है बहुत अप, यानी कि ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसी को तापांतर बोलते हैं। तो दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र पे अधिकतर देखने को होता है कि दैनिक तापांतर, यानी कि दिन में मरुस्थलीय क्षेत्रों में ताप बहुत हायर डिग्री पर जाता है और रात में बहुत नीचे डिग्री पर इसके सेल्सियस नीचे चले जाते हैं, इसलिए इन दोनों का अंतर को तापांतर कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 31 है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस में मिलता है? तो दोस्तों, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन राजतरंगड़ी पुस्तक में मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 32 है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा उन्मुक्त माल्यद लिखी गई है? तो दोस्तों, उस समय के जो शासक थे कृष्ण देव राय जो थे, उन्होंने उनके शासनकाल में ये पुस्तक लिखी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 33 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य भूमि कह रहा है, तो दोस्तों मुख्य भारत के एंड में कन्याकुमारी जो है, ऑप्शन सही हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, कन्याकुमारी जो दक्षिणतम बिंदु है।
सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है? दोस्तों आपको ध्यान देना है इन ऑप्शनों में कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है, चंद्रमा और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो दोस्तों जो बीच में चांद आ जाता है और ये है हमारी पृथ्वी, तो इसमें जब चांद आ जाता है तो ये सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अमेजन वन वर्षा वन जो है, इस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्तमान में जितने भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसका 20% अकेले अमेजन वर्षा वन देता है। तो ये इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, यानी कि कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 37 है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो दोस्तों चांदी जो थी हड़प्पा सभ्यता काल में सर्वप्रथम पाई गई थी। वो काल है भारत में चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा की सभ्यता के काल में पाई गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में से किस शासक ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे बिंबिसार के समकालीन थे, और जब बिंबिसार का जो राजवैद्य थे, जब जीवक जो थे, जब महात्मा बुद्ध का स्थिति खराब होती, तबीयत खराब होती, तो ये अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेज देते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 है, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था किसके शासन काल में? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों प्रश्न संख्या 41 है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इस हड़प्पा सभ्यता में कांसे के जो हथियार प्रयोग किए गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 है, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 42 के बाद 43 है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सैंटोस जो ऑप्शन है बी सैंटोस, उसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 44 है प्रश्न संख्या, दोस्तों राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें चट्टानों के प्रकार दिए हुए हैं और किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला में ये है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला को किसका उदाहरण है? तो कह सकते हैं कि ये वलित पर्वत जो है वह इस श्रृंखला का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 46, करेवा वैली स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि करेवा वैली स्थित है, यानी कि इन चारों में ऑप्शन में से कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि करेवा वैली कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 47 है, किस आंदोलन के दौरान
ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। दोस्तों ये आपके लिए टेस्ट हुआ क्योंकि पीछे अभी-अभी मैंने आपको बताया है। तो जीरो ऑपरेशन के बारे में आपको अभी-अभी बताया, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में, आप लिखिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आंदोलन अपने पीक पॉइंट पे था और उस समय अंग्रेजों को लग गया था कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई थी और अंग्रेजों को लगा था कि अब उनका यहाँ रहना उचित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, CF एड्यूज, जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 है, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। दोस्तों इसका भी पिछले वीडियोज में मैंने इसका उल्लेख किया था। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इनमें से चार में से कौन से ऑप्शन सही हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इस सेशन का 50वां और अंतिम प्रश्न रहेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी जानकारी के लिए, ऐसी वीडियो के लिए सुझाव दें, हमें कमेंट करें। और आपने ये भी बताना है कि आप 50 क्वेश्चन में से आप लोग को लगभग कितने आते थे, ताकि एक मोटिवेशन हमें भी मिले। 50वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, विजिट कीजिए और पूरी वीडियो देखिए और आंसर को अपने कमेंट में डालते रहिए। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते हैं इस चैनल पर। रोज सुबह करंट अफेयर की भी वीडियो आती है दोस्तों। तो आप इस चैनल को विजिट करके लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, बेल आइकन दबा करके प्राप्त कर लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।